इस मैच पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारा प्रहार बैच यूपीएसआई वाला 2025 बैच है। ये मत सोचिएगा 2026 का साल चल रहा है तो 2025 क्यों लिख रहे हैं। यूपीएसआई 2025 ही है और प्रहार बैच जो था कंटिन्यू है। बाकी इधर 6-7 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा है, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए आज फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कोशिश रहेगी प्रक्रिया जारी रहे। अभी हम लोगों ने देखो 2D 3D पे 50 क्वेश्चन कर लिया है, 30 क्वेश्चन और बचा है 2D 3D का। तो इसको हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि स्लाइड अभी बनी नहीं थी। तो नवधारा की स्लाइड बन के रखी हुई है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है, तो नवधारा का फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये याद रखिएगा, मनीष मैथ्स का लोगो आपसे अनुरोध है, इसको शेयर करिए जितना ज्यादा हो सकता है उतना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन देखिएगा, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी से क्यू की ओर जाती है। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है और पी से क्यू के बीच की दूरी यदि है वे 2.5 घंटे में मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए जब ट्रेन, ध्यान दीजिएगा, जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी तो चालें जुड़ती हैं, ठीक है। चालें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। धरती जब भी रहेगी, धरती पे कोई चीज चलेगी तो जुड़ेगी। तो यहां बात हो जाएगी जुड़ने की। उसकी है 60, इसकी मालूम नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, x, ठीक। और वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना मिनट, 275 किलोमीटर कै घंटे में चलती है, 2.5 घंटे में। तो पॉइंट हटाएंगे 0, बढ़ाएंगे 25 से, काटेंगे एक कम 110, कट जाएगा। तो यानी x का चाल कितने का आ जाएगा मेरा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चले दूसरी रेलगाड़ी की चाल। अगला कह रहा है अर्जुन को देखे। अर्जुन शांत जल में 40.5 किलोमीटर की गति से नाव चलाता है। शांत जल में यदि नदी इतने के वेग से बह रही है तो उसे 90 मिनट में जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं, तो वह स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए कुछ इसमें करना नहीं है, सीधा सीधा सवाल है, सवाल पे कंसंट्रेट करिएगा। अगर ये व्यक्ति यहां से यहां तक, अगर नाव ऐसे बह रही है, ध्यान दीजिएगा, नाव ऐसे बह रही है, नाव का चाल कितना है, 13.5। अगर शांत जल में नाविक अगर 40 का स्पीड चल रहा है, 40.5, तो जब साथ में चलेगा तो ये कितने की स्पीड से चलेगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं है। और जब विरोध में चलेगा, कितने में चलेगा, विरोध में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट में जब करेंगे तो ये घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा, आएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। यहां कोई दिक्कत नहीं ना है, सीधा। देखिए अब ऐसी कंडीशन पे मैंने डायरेक्ट बोला है कि जब भी ये रहे तो आप लसा लीजिएगा 54 और 27 का, ठीक है। अब यहां देखो लसा आ जाएगा 54, यहां लगेगा 1 घंटा और यहां लगेगा कितना घंटा, 2 घंटा। कितना घंटा लगा, 2। तो एक्चुअल में कितना घंटा दिख रहा है हमको, 3 घंटा आने जाने में, लेकिन लगा कितना है, 90 मिनट। कितना मिनट लगा है, 90 मिनट। तो 3 बराबर 90, तो इसका क्या गुना, 30 गुना। तो यहां कितना मिनट लगा होगा, 60 मिनट। क्या मिनट, 60 मिनट। और यहां क्या मिनट लगा होगा, 30 मिनट। अगर इसकी चाल ध्यान से समझिएगा, ये 1 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, 1 घंटा हुआ ना। तो 27 की चाल से 1 घंटा चलेगा तो चाल क्या हो जाएगी, 27 की दूरी, कितनी दूरी हो जाएगी, 27। तो ऑटोमेटिक 90 आ जाएगा, ठीक है। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये क्लास में आप लोग को देखने को मिलता है। अगले सवाल पे आते हैं। एक नाव 54 घंटे में 270 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है और 64 घंटे में धारा के दिशा में आती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए धारा के विपरीत क्या बोला गया है, धारा के विपरीत। धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई। कितने की चाल है, 270 की चाल क्या घंटे में, 54। तो इसकी चाल क्या आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए धारा के साथ मेरे भाई चाल क्या आ जाएगी, धारा के साथ कितनी है, 448 किलोमीटर कै घंटे में, 64। काट देंगे कै बार में, 7। हो गया। अब पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी जोड़ने को और घटाने को आए तो 2 से काट दिया जाएगा, तो 3.5, 5 को काटेंगे 2.5 और 2.5, इसको जोड़ देंगे तो ये 6 और ये 1, ये हो जाएगी x की चाल, मतलब धारा की चाल, और ये सॉरी यानी नाव की चाल, y के मतलब धारा की चाल 1। क्या बोला है हमसे, शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, 6, ऑप्शन है।
ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए 2021 के सवाल हैं ये सारे। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे से दिल्ली से जामनगर तक जाती है और 42 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस लौटती है। कुल 172 घंटे लगे। कुल कितने लगे? 172। तो दिल्ली से जामनगर के बीच की हमको क्या चाहिए? दूरी। क्या चाहिए? दूरी। कुल घंटे लगे, गया और आया। ठीक है, तो हम लसा पे लेके चले सवाल को, कोई दिक्कत तो होगी नहीं कि ले चले लसा पे। बताओ कहां ले चले? चलिए देखिए, हम सीधा सीधा एवरेज स्पीड भी लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड मतलब 2xy अपॉन x प्लस वाई, एवरेज स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम यहां पे भी जा सकते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 गुणे 80 गुणे यहां क्या हो जाएगा? 82 बटे नीचे कितना? 162। 162 बराबर डिस्टेंस बराबर कुल कितने घंटे लगे हैं? 162। ठीक है, तो हमको यहाँ 162 से 162 कैंसिल हो जाएगा, दूरी निकल जाएगी ना, कुल दूरी। तो दूरी में ये याद रखना, कुल दूरी में जाना और आना कुल दूरी निकलेगा। तो हमको इसको 2 से क्या करना पड़ेगा? 2 से इसको देख लेना, 2 से इसको हमको काटना पड़ेगा, क्योंकि दूरी क्या होगी? जाने की और आने की। तो हम यहां अगर ये चाहिए कुल दूरी 2 गुणे 80 गुणे 82, जाना और आना कुल आ जाएगा। तो 2 से काट के केवल हमको क्या पूछा है? दिल्ली से जामनगर के बीच। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0 6 कैरी 64 है 65। ऑप्शन में है 65 60। आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये वाला। अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से जाता है और 13 मिनट लेट से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता तो 13.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता। देखिए, मेरा एक सीधा सीधा ये क्वेश्चन क्लास में कराते हैं, डिस्टेंस निकालने का तरीका, चालों का अंतर बटा चालों का, पहले चालों का गुणा बटा चालों का अंतर, टाइम हमेशा घंटे में। यहां 2 बात होती है, लेट लेट होगा तो घटेगा, बिफोर बिफोर होगा तो घटेगा, बिफोर और लेट रहेगा तो जुड़ेगा, हमेशा घंटे में रहेगा। तो चाल कितनी कितनी दे दी गई? 20 गुणे 24 बटा नीचे 4। समय देखिए कितना लगेगा? 13.5 और 13.5। यहां क्या है? जल्दी, और यहां क्या है? देरी। तो बिफोर और लेट का कंडीशन है, तो बिफोर कंडीशन में जुड़ जाता है। कितना हो जाएगा? 27 बटा 60। कोई दिक्कत? 4 से उड़ा दिए, 6 बार में 6 से कट गया, 10 बार में 10 से कटा, 2 बार में 27 दूना 54। ठीक है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, 136 किलोमीटर की गति से चलने वाली ट्रेन इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन को विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा से चल रहे को कितने सेकंड में? 6 सेकंड में पार करती है। यदि यह 45 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को से भी गुजरती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। चलिए ठीक है, पहले तो हमको लंबाई चाहिए। एक ट्रेन है, मान लो जो ये ट्रेन है वो 2x है, तो जिस ट्रेन को पार करेगी वो x, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे हमको जाना पड़ेगा। डिस्टेंस कुल ये हो गया, जब ट्रेनों को आपस में पार करेगी तो ये इसी ट्रेन से हमको प्लेटफॉर्म को पार करना है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब इसको कै सेकंड में पार कर रही है? कै सेकंड में? 6 सेकंड। और किस डायरेक्शन में आ रही है? विपरीत धरती में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू यहां रखना है 180 गुणे 5 बटा 18। क्यों करेंगे? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में आएगा और ये उसमें 18 से काट देंगे 10 बार में कट जाएगा। तो अब बताइए कुल दूरी देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा 3x बराबर 6 गुणे 50। 6 से काट देंगे 2 बार में तो x बराबर 100। तो आधी वाली दूरी 100 हो गई। तो जिस ट्रेन से हमको गुजरना है वो 2x है, तो उसकी लंबाई कितनी? 200। 200। अब क्या कह रहा है कि इसी चाल से गुजरती है तो प्लेटफॉर्म कितना मिनट लंबा है? तो देखो 300 मीटर लंबा हो गया ट्रेन, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम तो y ले लेंगे। ठीक, कितने सेकंड में पार कर रही है? 45। 45 और चाल क्या है? 136 गुणे 5 बटा क्या कर लेंगे? 18। ठीक, 18 से देखो क्या बार में कटेगा? काटिए, 9 से काट दे रहे हैं इसको, 2 बार में 9 से कटेगा 5 बार में,
2 से काट लें इसको 68 बार में, ठीक है। बोलो 25, 25 अट्ठे 25 अट्ठे 1700 हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ 1700, 1700 में से 300 गया, ठीक। 1700 में से कितना, कहां, 1 मिनट हो जाएगा, 1800 होगा। 25 अट्ठे और 25 छक्के 68 गुड़े 25 करो जरा। 300 लेंगे तो उसको 200 लेंगे। किसको 200 लेंगे? अच्छा सॉरी, ये 200 रख दिए हैं क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूरी 200 होगा, ठीक है ना। उस अब ये कितना हो गया 1700, कितना होगा 1700, 1700 में से कितना गया 200, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1500। ऑप्शन में है। चले ये याद रखिए, यही वाली ट्रेन पार कर रही है, हम 300 टोटल दूरी रख दे रहे थे। चले यहां देखिए, एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में 62 सेकंड लगाती है। यदि वही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कै सेकंड लगाती है 51 सेकंड, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिए। 180 मीटर लंबे पुल को कितना, 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में ये कै सेकंड लगा देती है 62 सेकंड। लेकिन रेलगाड़ी, वही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक व्यक्ति को, कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको पार करने में क्या मिनट लगा देती है 51 सेकंड। तो ये बताओ ये क्यों ज्यादा लगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बनाएंगे। क्यों ज्यादा लगा? क्योंकि वो 121 मीटर लंबे व्यक्ति को यानी पुल को पार कर रहा है कै सेकंड ज्यादा लेके 9 सेकंड, 11 सेकंड, सॉरी कितना सेकंड, 11 सेकंड ज्यादा लेके। तो स्पीड क्या आ जाएगा मेरा 11 मीटर पर सेकंड। अब अगर मुझे रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए तो जब ट्रेन आदमी को पेड़ को पुल कह रहे हैं पोल को सिग्नल को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई चलती है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या रखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्यक्ति को कै सेकंड में पार करती थी 51 और इसकी चाल कितने की है 11, और हमको डी मिल जाएगा ट्रेन की लंबाई 11 कम 11 पचे 1 5 1 6, तो 561। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, एक ट्रेन 212 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टेशन ए से बी के लिए 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्टेशन से बी से ए की ओर चलती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी इतनी है, ठीक है, तो दोनों स्टेशनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे 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 मिलेंगे। चले ठीक, वेरी गुड सवाल। ठीक, यहां देखिएगा, ये ए हो गया, ये स्टेशन बी हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी 855 इनके बीच की दूरी है। ठीक, अब ये ध्यान से समझना, सापेक्षता तभी लगती है जब समय समान हो। 45 मिनट बाद ये चली है, यानी ये 45 मिनट तक चल चुकी। बोलिए 60 मिनट में मोर भैया है कितना चली, देख लीजिए 212। तो 45 मिनट में मतलब 1 घंटे में 212 चली, तो 45 मिनट में कितनी, तो 212 गुड़े क्या रखेंगे 45/60, काट लेंगे 3, काट लेंगे 4, काट लेंगे इसको कितनी बार में 5 3 53। ठीक, यानी कितनी दूरी चल लेगा 45 मिनट में, तो 159। सही है, ठीक है। अब यहां समझो, यहां पेन चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, ये 159 चल गया। ठीक, 855 में से 159 चल गया, 855 में से मेरे भैया 159 चल गया, तो कितना बचा, कैरी गया 6, कैरी जाएगा 9, कैरी जाएगा 7 में से 1 गया 6, 696 दूरी बची। बोलो कोई दिक्कत? अब 696 दूरी को अब ये यहां से 212 किलोमीटर प्रति घंटा निकले और यहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटा निकले, समय समान हो गया। सापेक्षता दोनों को जोड़ लें तो ये आ जाएगा 232, यानी क्या घंटा लगा अधिक, 3 घंटा। यानी ये व्यक्ति 3 घंटे और चलेगा, यानी यहां से ये केवल 60 किलोमीटर ही चले। 3 घंटा ये भी तो चला, 20 थी आई 60। अब ये अगर 855 में से 60 घटा लूं तो कितना बचेगा 790।
तो बिंदु ए से कितनी दूरी पर 795, सॉरी 795, सही घटा है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, 795, 90 लिख रहा था, 795, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन सवाल है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, अगला देखिए, एक ट्रेन दिल्ली से अमृतसर तक 84 और 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यदि उनके बीच की कुल दूरी कितनी है, कितनी है 170 घंटे, कुल यात्रा में 170, दिल्ली तक और 88 किलोमीटर वापस आती है, तो दिल्ली से अमृतसर के बीच की दूरी। बहुत जबरदस्त सवाल है, अभी हम लोगों ने किया इस तरीके का, ठीक है। एवरेज स्पीड पे इस सवाल को ढकेल देना, 2xy अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कुल दूरी आएगी, जाना और वापस आना, ध्यान से समझना। तो 2 गुणे कुल दूरी बना लेंगे, उसके बाद 2 से भाग दे देंगे उसको, ठीक है। 2 गुणे कितना कर लू, 84 गुणे 88 बटा नीचे कितना, इन दोनों को जोड़ लो 172, घंटा कुल कितना है नीचे यहां 170, और ऊपर टी छोड़ दूं, डी हमको चाहिए कुल दूरी। चले तो हम काट लेंगे, सबसे पहले किससे काटे, ये कट जाएगा किसी से, 8 6 और ये कटेगा 8 और 5, 8 5, फिर किससे काटे, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये देखना 172 घंटे ही दिया है ना, दूरी एक बार चेक करो तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा, 84 88 हाँ 170, 84 88 172 ही होगा ना जोड़ने पे, समय का देखिए कितना नंबर है, गड़बड़ हो गया, ये 86 दिया गया, थोड़ा सा यही गड़बड़ हो जाता है, ये 86 क्या है 86, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा माइंड करके सही करना पड़ेगा, ठीक है, यही होता है ना, 84 86, ये आ जाएगा 170, तो 170 से 170 पूरा कट गया। अब कुल दूरी आ गई, हम 2 से काट लें, ये हट जाएगा, तो अब हमको क्या चाहिए, केवल 84 गुणे 86 कर लेंगे, 6 चौके 24 कैरी 2 तिर्यक गुणा करके जोड़ेंगे, 48 48 और 32, 48 32 80 80 2 82, कैरी कितना 8 64 8 72 है आंसर। चले ये चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा ब्लंडर होता है क्वेश्चन में, ठीक है। एक नाव 56 घंटे में धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करता है। चलो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, देख लीजिएगा, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई, धारा के साथ की निकालते हैं, धारा की दिशा में, ठीक है। तो अगर 594 गया कितने में 66 में, तो काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार में 9 बार में, 9 बार में ना 9, और धारा के विरुद्ध निकालना है, धारा के विपरीत, ये दिया है 56 घंटे में, तो 392 बटा 96 काट लेंगे क्या बार में 7 बार में। अब सीधे सीधे क्या हो जाता है, इसी जगह पे दोनों को काट ले तो 4.5 4.5, और यहाँ 3.5 3.5, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 7 8 9 हो जाएगा 8, सही है। तो धारा की क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल, नाव हमेशा ज्यादा होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। चले अगले पे आते हैं, बहुत अच्छा। एक ट्रेन 55 मीटर लंबे पुल को, ठीक है ध्यान से समझिएगा, 55 मीटर लंबे पुल को 59 सेकंड में पार करती है, कितने में 59 सेकंड में। यदि उसी ट्रेन पर पुल पर खड़े एक व्यक्ति को, किसको, पुल पे खड़े एक व्यक्ति को कै सेकंड में पार करती है, 54 सेकंड में। कै सेकंड में पार करती है इसको, 54 सेकंड में, ठीक। ये 55 मीटर है, तो ये बताओ क्यों ये 5 सेकंड ज्यादा ली, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्यों ज्यादा ली, 55 की दूरी कवर करने में ये 5 सेकंड ज्यादा ली, यानी इसकी चाल क्या हो जाएगी 11 मीटर, 11 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब 11 मीटर पर सेकंड हो गया, तो कह रहा है तो ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन जब भी व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई चलती है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितने का हो गया इसका 11,
टाइम आदमी को पार करने में कितना लगा दे रही है, 54। तो डिस्टेंस निकल जाएगा इसका, 11 चौको 44 का 4 कैरी कितना, 4, 55 4 59 हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई वाली ट्रेन को, ठीक है, फिर उसी तरीके का सवाल है, ध्यान से समझिएगा। विपरीत दिशा में बोला है, किस दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चालें जुड़ जाएंगी। चाल कितना हो जाएगा, 180 गुणे 5/18। अब इसकी ट्रेन की लंबाई को क्या मानेंगे, 2x प्लस x कुल, और समय कितना ले रहा है, 6 सेकंड। 18 से 10 बार में तो 6 पचे 300, तो 2x प्लस x, तो 3x बराबर 300, तो x बराबर 100। तो वो ट्रेन कितनी है, 200। अब 200 मीटर लंबे एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म को क्या मान लेंगे हम, y, क्या मान लेंगे, y। कै सेकंड में, 45 सेकंड में। और ट्रेन की चाल कितने की हो जाएगी, 140। 140 गुणे 5/18 काट लेंगे, 9 से 2 बार में, 9 से 5 बार में, 2 से कट जाएगा 70 बार में, तो 15, 25 सत्ते 150, सही है ना, 25 सत्ते 175 होता है, 1750, सॉरी कितना होगा, 1750। और 1750 में से ये 200 क्या हो जाएगा, माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1550। चलिए ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। एक पुल को, कितने मीटर लंबे पुल को, 99 मीटर पुल को पार करने में कितना लगा दे रही है, 61 सेकंड। और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना लगा दे रही है उस पुल पे, 52 सेकंड। तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए। तो ये बताइए सीधा सीधा, हमको कुछ करना ही नहीं है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना मीटर लंबा है, 99 मीटर पुल को पार करने में क्या सेकंड ज्यादा लगाई, 9 सेकंड। काट लिए तो क्या आ गया, 11 मीटर पर सेकंड। और जब 11 मीटर पर सेकंड आ गया तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 11 मीटर पर सेकंड आ गया। तो जब भी ट्रेन को पार करेगी तो आदमी, व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन, खुद की लंबाई, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितने की दी हुई है, स्पीड नहीं मालूम है, स्पीड निकाले हैं 11, और कै सेकंड में आदमी को पार की है, 52 सेकंड में, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे, दूना 22 कैरी 2, ये 55 2 57। तो क्या मीटर लंबा हो जाएगा वो, 572। अगला लिखिए, अजय शांत जल में इतने से नाव चलाता है यदि नदी का वेग इतना है, ठीक है। चलिए तो देखिए, जब धारा के साथ गए, बहुत जबरदस्त सवाल है ये वाला, कॉन्सेप्ट सीधा समझिएगा। जब धारा के साथ गए और धारा के विरुद्ध गए, तो धारा के साथ जाएंगे तो जोड़ दीजिए मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 70, और धारा के विरुद्ध गए तो 35, ठीक है। तो हम लसा ले लेंगे, लसा कितना मिलेगा, 70। ये कितना आ जाएगा, बोलिए, ये कितना आ जाएगा, 1 घंटा। और ये क्या है, घंटा, 2 घंटा, ठीक है। क्या घंटा, 2 घंटा। अब ध्यान से समझना, 2 1 हो जाएगा 2 घंटा, और 3 घंटा हुआ, और 3 बराबर एक्चुअल में लगा कितना घंटा, 90 लगा। तो इसका क्या मिनट ज्यादा लगा, 30 मिनट। तो 2 बराबर, ये वाला हिस्सा निकाल लो, यहां क्या मिनट लगेगा, तो यहां 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 1 घंटा जब विरुद्ध आऊंगा तो वो दूरी कितने की बन जाएगी, 35 की। कितने की दूरी बन जाएगी, 35 की। बहुत जबरदस्त सवाल। अगला कर चुके इस तरीके का हम लोग सवाल, नेक्स्ट पे आते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, 116 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 112 मीटर की चाल से चल रही है एक ट्रेन, 112 किलोमीटर प्रति घंटे उसी दिशा में 52 किलोमीटर चाल से चल रही 150 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में, कितने सेकंड में पार कर लेगी, ठीक है। चलिए चाले क्या हो जाएंगी, 112 और 82 घट जाएंगी, तो चाले क्या हो जाएंगी, 40। और इसको कर लेंगे 5/18, ठीक है। सॉरी, ये देख लेना 30 हो जाएगी शायद ये, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, 30, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, 30। क्यों, क्योंकि घटा लीजिएगा 112 में से 82, ये गलती मत करिएगा, 30 आ गई। और ये हो गया स्पीड का खेला, और दूरी जुड़ जाएगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 3100। दूरी कितनी हो जाएगी, 3100 बटे हमको क्या चाहिए, टाइम। काट ले, 6 से कै बार में,
5 बार में, और 6 से कटा 3 बार में, 5 बचे 25, 25 से इसको बस काट रहे हैं कै बार में, 4 बार में, तो आ जाएगा 31 गुड़े 4 गुड़े 3 हो जाएगा, यानी 31 गुड़े 12, 12 एक कम 12, कैरी कितना 1, 12 3 36, 1 37, तो ये आ जाएगा 272, 372 सॉरी 372। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब क्या कह रहा है, 800 मीटर लंबे एक ट्रेन 136 से चलते हुए एक सुरंग को 61 सेकंड में पार करती है। ठीक है, चलिए तो हमको स्पीड इज इक्वल टू उसी पे रखना है बस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। ठीक, अब ये 800 मीटर है, सुरंग की लंबाई नहीं मालूम, x बटे कै सेकंड में पार कर रही है, 61 गुड़े 126 गुड़े 5 बटा क्या करना पड़ेगा 18, 18 से काट देंगे 7 बार में 7, यानी अब यहां कर लेंगे गुड़ा, ये गुड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 गुड़े 5 का गुड़ा कर लीजिएगा, 5 और 6 बचे 30, और ये कितना हो जाएगा 800 प्लस x हो जाएगा। तो अब ये करेंगे 21 35 आएगा, 31 35 में से कितना घटा दे 800, तो x का मान कितना आ जाएगा 13 35, सही है 13 35, एक नंबर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19। Z1 एक्सप्रेस X1 एक्सप्रेस इतना मीटर लंबी दो ट्रेनें जो 203 और 193 किलोमीटर के समांतर पटरियों पर चल रही हैं, यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड लगेगा। तो सीधा बात, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आंकड़ा चेक कर लेना बाबू, दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों की दूरी को, दूरी हर केस में जुड़ती है, जुड़ी कितने केस में जुड़ती है, दोनों केस में जुड़ती है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 700 600 हो जाएगा 1300, 5 दे दो 1320, तो ये आ गया 1320 कुल दूरी। ठीक, अब चाल देख लो, चाल विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, जुड़ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी 6 9 396 हो गई, किलोमीटर में है तो हमको क्या करना पड़ेगा 5 बटा 18, और यहां बटे नीचे क्या रखना पड़ेगा टाइम। ठीक, 18 से देख लो मेरे भाई, 18 से कट गया 22 बार में कट जाएगा, 22 से काट दिए कै बार में 60, 5 से काट दिए 12 बचे 60, तो t बराबर कितना सेकंड आ जाएगा 12 सेकंड। आंसर आया। चले, बहुत तगड़े तगड़े सवाल दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, Q 87 घंटे में यात्रा पूरी करता है, वह यात्रा का पहला आधा भाग 54 की और दूसरा 94 की घंटे से चल रहा है, तो पूरी यात्रा का देखिए, कोई बात नहीं, ये एवरेज स्पीड पे आप ले जाना चाहें तो ले जाएं। ठीक है, कुल दूरी चाहिए, ध्यान से समझिएगा, कुल दूरी। ठीक, क्या है, कुल क्या घंटा लगा Q को 87 घंटा, आधा भाग 84 से शेष 90 से, तो आप उस पे लेके चले जाएं, नहीं तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ये कितने की चाल से चल रहे हैं 84, और ये कितने की चाल से 90, तो स्पीड का अनुपात 6 से कट जाएगा, 6 से काटेगा, ये 14 बार में और ये 15 बार में कटा, तो टाइम का अनुपात क्या होगा 15 संबंधे 14, भाई दूरी समान है, तो ये कुल कितना लग गया 29, 29 बराबर लगा कितना 87, इसका क्या गुना 3 गुना, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 घंटा लगा, कितना घंटा 45 घंटा, तो 45 घंटा वहां ले लो या 42 घंटा यहां ले लो, तो एक दूरी निकलेगा, तो 90 गुड़े हम क्या कर लेंगे 42, चाहे 45 गुड़े 84 करो चाहे वो करो, बात एक ही आएगा, दूरी एक ही आएगी, तो 0 9 18 कैरी 1 36 1 37 हो गया, ये एक दूरी हुई, आधी दूरी सॉरी 37 80 आधी दूरी, तो 37 80 ये भी होगा, जोड़ेंगे 006 आना चाहिए, 006 है सब में। ठीक है, कैरी 1 गया, 14 1 15 5 आना चाहिए, 7 6 5, आंसर क्या होगा 7 5 6 0। ठीक है, या तो आधी दूरी है तो दोनों को 2 से गुणा कर दो, तो आंसर तब भी क्या मिलेगा 75 60। ये एक अप्रोच है, नहीं तो एवरेज स्पीड से भी तुम लगा सकते हो डायरेक्ट, 2 इंटू 84 गुड़े 90 हो जाएगा, बटे स्पीड अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो गया स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम 87, ले जाके गुणा कर लेना। ठीक है, और डिस्टेंस तुमको चाहिए तो डिस्टेंस तुम्हें
नीचे और नीचे हो जाएगा 174, ये कट जाएगा इससे 2 बार में, 2 से यही काट लेंगे, यही दूरी हो जाएगी। ठीक है, अरे 90 गुणे 42 है, 90 गुणे 84 वहां आ जाएगा, 2 का गुणा करना वाला। ठीक है, चले अब देखिए 150 मीटर लंबा एक 106 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और 76 किलोमीटर प्रति घंटा उसी दिशा में जाने वाली ट्रेन को पार करने में, उसी दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन में मतलब चाले घटेंगी, तो हम रखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। दूरी हर केस में जुड़ता है, दूरी हर केस में जुड़ता है, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, दूरी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। दूरी कितनी हो जाएगी 3000। हमको क्या चाहिए, कितना सेकंड लगेगा टी मान लेंगे, और चाले सेम डायरेक्शन में है तो चाले घट जाएंगी, तो चाल कितना आ जाएगा 30 गुणे 5/18 हो जाएगा। 30 से काट देंगे कै बार में 100 बार में, 5 से काट देंगे कै बार में 20 बार में, तो टी बराबर कितना सेकंड 360। चले बहुत तगड़े तगड़े सवाल है बाबू। चलिए एक धारा देखिए ध्यान से, ये क्या है धारा की दिशा में, तो यहां क्या हो जाएगा धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 288/32। 32 से काट देंगे कै बार में 9 बार में। धारा के विरुद्ध x माइनस वाई तो कितना 217 कितने देर में 31, तो ये भी कितना आ जाएगा 7। तो अब फिर वही बात हो गई, ठीक, हमारा x की चाल क्या मिल जाएगी 8 और y की चाल 1। हमसे क्या पूछा है जल की गति यानी धारा की गति, तो धारा की गति क्या हो जाएगी 1। ठीक है, ये याद रखना, बहुत लाजवाब है। चले आगे ना, कैसे आई ये क्लियर है ना, दोनों को 2 से काट लेना, 4.5 4.5 3.5 3.5, एक में जोड़ देना और एक में घटा देना डायरेक्ट। चले अगला देखते हैं। 23 22 फिर वही Z1 एक्सप्रेस Y1 एक्सप्रेस। ठीक है, चले अब देखिए दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में तो चाले जुड़ जाएंगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी हर केस में जुड़ती है, दूरी हर केस में जुड़ती है, तो दूरी जोड़ लीजिएगा होगा 5 6 कैरी 1 12 1 13 1365। टाइम हमको चाहिए, टाइम दिया है 1365, चाले जोड़ लीजिए, विपरीत दिशा में है तो चाले जुड़ जाएंगी, जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 3 2 234 सही है। और इसको कर लेंगे कितना 5/18 और टाइम हमको चाहिए हो जाएगा। 18 से काटेंगे 18 एक कम 18 18 3 54, 13 से काटेंगे 100 5 बार में, 5 से कटेगा 21 बार में, क्या बार में 21, तो टी बराबर 21। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, छूट गया होगा कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे बच्चे इसको। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, ज्यादा कठिन तो नहीं है, वही व्यक्ति को पार कर रहा है, निकाल दे। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, ये इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, अभी हम लोगों ने किया व्यक्ति को पार करे और प्लेटफॉर्म को पार करे। ठीक है, 23 नंबर पे आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन छूटता तो नहीं लेकिन गलती से छूट गया होगा। यदि एक आदमी 55 किलोमीटर प्रति घंटा 59 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलाता है, यदि 92 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, जब वह 59 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिए। एक 55 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और एक 59 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो ये वाला हर घंटे में 1 घंटे में कितना ज्यादा चल रहा है 4 किलोमीटर चल रहा है,
और ये कुल एक्स्ट्रा कितना चला है 92। तो 92 कैसे आएगा, यहां जब 23 से गुणा होगा तो इधर भी कितने से गुणा करना पड़ेगा 23 से। किससे गुणा करना पड़ेगा 23 से। अब 23 घंटे दोनों लोग चले तो कह रहा है 59 किलोमीटर वाले की चाल, जब वो 59 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो 59 वाला कितना चलता है 23 की चाल से, 23 घंटे तक चलता है। ठीक है, तो 9 त्रिक के 27 का 7 कैरी कितना, 2 तिरिये गुणा करके जोड़ देंगे 15 और 18, 15 18 कितना हो जाएगा 15 18 33 2 35, कैरी कितना 3, और ये कितना 10 3 13, 1357 है ऑप्शन है। चले, बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक है, रिस्पेक्ट करो इन सवालों का। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 850 मीटर लंबे 62 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, तो सुरंग की लंबाई चाहिए हमको। ठीक है, चले तो देखिए ये चला 144, सुरंग है 5/18 कर देंगे, सुरंग की लंबाई नहीं है तो ये हो जाएगा 825 प्लस ये कितना हो जाएगा सुरंग की लंबाई, मान लीजिए x ले लेते हैं और बटा कितने सेकंड में पार की 62। ठीक है, चल ले, अब काट लेंगे 18 से कई बार में 18 थे 8 बचे 40, 40 गुणे 62 माइनस 825 प्लस x इज इक्वल टू x। डिजिटल सम का लगाना चाहें तो डिजिटल सम भी लगा लीजिएगा। ये हो जाएगा 0 8 24 में से कितना घटा दे, सही है ना 825 घटा लीजिएगा जल्दी से, तो ये बचेगा 5, कैरी गया 5 16 55 आ जाएगा आंसर। चले पहला ऑप्शन। चलिए अगला एक्सप्रेस है, देखिए Z1 है, X1 एक्सप्रेस है, दो ट्रेनें हैं विपरीत दिशा में चल रही हैं। ध्यान से समझिएगा, किस दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में चालें जोड़ दी जाती हैं, दूरी हर केस में जुड़ता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी हर केस में जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो 525 25 ये दे दीजिएगा 600 700 700 1200 हो जाएगा। ठीक है, कुल दूरी 1200, टाइम मुझको चाहिए, चालें विपरीत है तो चालें जुड़ जाएंगी, चालें जुड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 32। ठीक, यहां से हटा रहे हैं थोड़ा सा और ये कर लेंगे 5/18 और ये बराबर इतना, 18 से काट देंगे, 18 दूना 36, 18 चौके 72, 24 पछे 120, तो 1200/120 काटेंगे कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। चले अगला लिखिए, यही आधा वाला है, अब उसको उस वाले मेथड से कर दिए तो इसको इस वाले मेथड से कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, कुल दूरी हमको चाहिए, क्या चाहिए पूरी यात्रा की कुल दूरी, और आधी आधी दूरी दी हुई है उसको उस मेथड से कर दिए थे, इसको इस तरह कर दे रहे हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चले, कुल 99 घंटा लगा, दूरी को जोड़ लेना, तो दूरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 198 हो जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा 2 इंटू कितना इंटू 9 नहीं नहीं 102। ठीक है 102, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार में, 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 96 गुणे 102। तो 96 दूना कितना हो जाएगा, 96 दूना 192, 2 कैरी 19, तो ये आ जाएगा 9 कैरी कितना 1 100, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 96 कम 96 96 और 1 96 1 97, ऑप्शन में है 97 92। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 27 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, एक नाव 31 घंटे में, ठीक है, धारा प्रवाह यानी अनुदिश धारा के प्रवाह के साथ, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा कितना 279 अपॉन 31, काट लेंगे कितना आ जाएगा आंसर 9, x माइनस वाई धारा के विरुद्ध 210/30, काटेंगे कितना 7, तो अब ये देखेंगे तो क्या आ जाएगा वही x और y, ये 1 बनेगा और ये 8 बनेगा। चले तभी तो होगा, करना होगा तो कैसे करोगे 4.5 4.5 3.5 3.5, यहां जोड़ देंगे और वहां हटा देंगे। चले, अरे बाप रे बहुत लंबा है कैलकुलेशंस,
ठीक है चलिए। एक ट्रेन 77 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में, इसी तरीके का वो सवाल था जो छूटा था, तो इसको देख लीजिएगा। 77 मीटर लंबे और व्यक्ति को पार करने में, ठीक है, यहाँ कितना मिनट लगाता है? 60 सेकंड। यहाँ कितना? 60, और यहाँ 53। सही है ना? तो ये देखो 77 को 7 सेकंड में पार कर लिया, तो ये कितना आ गया? 11 मीटर पर सेकंड। ये 11 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत? और व्यक्ति जब भी व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई चलेगी, तो यहाँ क्या रखेंगे? 53, और यहाँ क्या रखेंगे? 11 बटे क्या हो जाएगा? डी। 11 3 33 का 3 कैरी 3, 11 5 55, 55 3 55 3 58, तो 583। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39। एक हवाई जहाज ए से बी तक की दूरी 27 घंटे में तय करता है। यदि हवाई जहाज की गति 208 किलोमीटर कमी कर दी जाती, 280 की कमी कर दी जाती, ठीक है, तो उसको वह दूरी तय करने में 72 घंटे लगते, तो ए से बी के बीच की दूरी हमको बताइए। ठीक है, क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 32 को 72 बोले। अच्छा, 32 घंटे अधिक लगते हैं कमी कर देने पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सी। ठीक है, पहले इसको खत्म करते हैं फिर उस पर चलते हैं। ठीक है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, वो थोड़ा सा अच्छा सवाल है, उसको खत्म करके इस पे आएंगे फिर। ठीक है ना? चलिए, ये क्या हो जाएगा? हमको झांसी से हिसार तक की चाहिए। कुल दूरी हम लिख लेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, ये नीचे हो जाएगा समय कितना? 178 घंटे, और हमको डिस्टेंस चाहिए, तो 2 गुणे कितना आ जाएगा मेरा? 88 गुणे 90 हो गया, बटे नीचे कितना हो जाएगा? 178, और ये डी बटा 178, 178 से 178 कट गया। ये देखो गया और आया, लेकिन हमको हांसी से हिसार की दूरी चाहिए, तो हम एक ही तरफ का चाहिए, ये दोनों तरफ का आ गया, तो 2 से क्या करना पड़ेगा? काट देंगे, तो ये आ जाएगा 88 गुणे 90, तो ये आ जाएगा 0 8 9 72 का 2 कैरी कितना? 7, 72 और 7 72 7, तो 90 20। सही है ना? ठीक, अगला लिखेगा। ओह सॉरी, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक जहाज ए से बी के बीच की दूरी 27 घंटे में तय करता है। यदि हवाई जहाज धीमे चलता, ठीक है, तो 32 घंटा। ये ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल हम रेशियो पे ले जाएंगे। किस पे ले जाएंगे? रेशियो पे। ठीक, अब भाई देखो, ए से बी की दूरी ही तो सेम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। टाइम हमको मेरे भाई दिया है कितना? 27, और यहां 32। ठीक, कटेगा है नहीं, तो अब इसको हम क्या कर देंगे? ये टाइम का अनुपात है, तो यहां टाइम क्या हो जाएगा? टाइम, यहां स्पीड हो जाएगा 32, और यहां हो जाएगा 27, तो कितना कम किया चाल? 5, 5 बराबर 280 कम किया, इसका क्या गुना? 56 गुना, क्या गुना? 56, तो हमारा चाल कितने का है यहाँ? 56। ठीक है, इसका 56 गुना करना पड़ेगा ना, इसका क्या गुना करना पड़ेगा? 56 गुना, तभी तो मेरा चाल मिलेगा। ठीक, और कितने की टाइम से चल रहा हूं? 27 घंटे, तो बस हमको ये पूरा एक सीक्वेंस में क्या करना पड़ जाएगा? गुणा, तो करेंगे कितना? 56 गुणे 32 गुणे 27। अब मेरे पास इतना समय नहीं है, डिजिटल सम 9 हो गया ना, तो 9 जिसमें रहेगा उसको आंसर मांग लेंगे, बाकी को उड़ा देंगे। 7 3 8, ये तो नहीं होगा क्योंकि 8 आ जाएगा। ठीक, यहां करेंगे 5 4 9, 8 4 12 3 15, तो ये भी नहीं होगा। 8 4 12 12 12 24 24 3 24 3 24 3 27, तो ये हो सकता है 9। यहां देखेंगे 6 4 10 3 18, यहां 7, तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? इसको सॉल्व करेंगे 4 8 3 8 4। सही है, आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 4 8 3 8 4। ठीक है, तो ये इस तरीके से सीक्वेंस याद रखिएगा, क्योंकि इकाई सबका फंस रहा था, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। देखिए, ये 27 हुआ, ये 32 हुआ, पलट गया तो 32 होगा, और ये 27, तो ये कितना मिनट कम अपना चाल कर रहा है? 5, और 5 बराबर 280,
तो इसका 56 गुना, तो इसका 56 गुना कितना हो जाएगा, तो इसका 56 होगा 32 गुणे 56 और कितने घंटे में कवर कर रहा था, 27। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस चाहिए तो ये पूरा गुणा करना पड़ेगा ना, तो टाइम यहाँ पे है और स्पीड हमने ये पाली, तो इसका गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4834 डिस्टेंस हमसे। तो भाई ये सवाल बहुत लाजवाब है, आज का सेशन बहुत दमदार चला। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो कंटेंट आपको कल मिल जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।